दर्शक आप बने रहना, नया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो। अगर आपसे सिक्कर अपना जिला है, ठीक है, वहाँ से अगर आपको विधायक की सीट मिले, मेरा कहने का मतलब है आपको, जैसे कि फारिक रतन जी हैं, ठीक है, वो बोले कि मैं संदीप को चुनाव लड़ाऊंगा, ठीक है, एडिटिंग कर दूंगा, ठीक है, तो आपको टिकट है, मुझे एक एमएलए की टिकट मिल रही है, मैं मान लेता हूँ अभी, आपको विधायक की टिकट मिल रही है, तो पहले बताओ कि आप मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं मतलब पहले जब आपको सूचना मिलेगी कि संदीप भैया आपको बुला रहे हैं सिक्कर, इस टिकट की चर्चा में करने, मतलब आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता के चरण स्पर्श करके फिर मैं बाहर निकलूंगा, तो फिर आप जैसे लोग मेरे को लेने नहीं, माता पिता के चरण स्पर्श करोगे मुझे पता है, लेकिन आपको जैसे ये सूचना मिलेगी तो आपका कैसा रिएक्शन होगा, मतलब क्या सोचोगे आप? तो बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे? नहीं, विधायक बनना कौन है आज के टाइम पर, कौन नहीं बनना चाहता? वो भी सी बात। हाँ, कौन नहीं बनना चाहता? आगे बताओ। सोच से सड़क पर चलने की सोच है ना, वो मत रखो आज सड़क पर क्या हो रहा है, सोच वो रखो कि हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है। अरे भाई पंजाब दे यार, हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है वो सोचो ना। बर्फ पड़ रही है, और यदि एमएलए बन गया तो ऐसा थोड़ी है कि जितने भी मतलब आज जो भी भ्रष्टाचार के अनुसार जो भी काम हो रहे हैं, मैं पहले तो पार्टीबाजी तो करूंगा नहीं भाई साहब, बिल्कुल चाहे तो मेरी बाद में पियेंगे, अभी रिपोर्टर साहब आए हुए हैं सच में, ठीक है, बाद में पियेंगे। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन यही करूंगा, अरे चुप, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन यही करूंगा संदीप जी, अगर आप के अंडर में जो क्षेत्र रहेंगे, ठीक है, और आपका गांव है माधोपुरा जहाँ से आप निवास करते हो, तो आप अपने उस दायरे में रख के अपने गांव का विकास करोगे या सभी गांवों का विकास? सभी गांवों का विकास करूंगा, मतलब सभी गांवों की दृष्टि से सभी मेरे दृष्टि से हर गांव ही मेरा घर है। पहले खुद का बाहर हो बोलो। मेरे गांव मेरे जिस प्रकार से मेरा गांव है तो वो सभी मेरे घर ही है, दूसरे गांव भी मेरे घर ही है। ये सबसे पहले अपने घर का विकास करेगा। ये क्या बोल रहे, सबसे पहले घर का? तो जैसे कि अब की बार तो है ना, मोदी सरकार, संदीप सरकार, संदीप लहराओ तिरंगा, आ रहे हम बुगवादारी। संदीप जी जैसे कि देख रहे हो हमारे देश में बेरोजगारी इंडिया में काफी ज्यादा हो रही है। अरे चुप हो जाओ, चलो जनता क्या है, जनता का बुरा मत मारना, आप इधर कुत्ते भौंक रहे हैं थोड़े। हाँ कुत्ते तो भौंकते क्योंकि मेरे को टिकट मिल गई, तो अब क्या है। बिल्कुल भौंकेंगे। सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। जहाँ पे भी ये बंदा दिखे साले को कूट के और रस्सी से बांध के कट्टे में डाल के फेंक देना नदी में, ठीक है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जैसे कि मैं बता रहा था कि इंडिया में नंबर 1 इंडिया है कि बेरोजगारी पर, ठीक है। मेरे साहब बाद में बिजी है मेरे साथ रिपोर्टर के लिए लाओ सर, ठीक है। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, बेरोजगारी पे, ठीक है। मेरे साहब प्लीज चलो तो बेरोजगारी की बात आ रही, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी चाय आ चुकी है। पार्षद जो हर काम में बोलते घंटा नहीं होती है। ये देखिए मेरे पास, मैं इतना देखो, अब देखिए जनता का रिएक्शन देखिए आप, मेरे पास लोग कप लेकर चाय लेकर नहीं आते हैं, जग लेकर पहुंचते हैं। देखो कितना बड़ा छवि बनी हुई है, तो उनको पता है। तो ऊपर हम जल्दी से जल्दी चाय डाल रहे हैं। एमएलए का दुश्मन का हमारे ऊपर चाय डाल रहे हैं। ये मेरे थोई माधोपुरा का सबसे गंदा आदमी है। सबसे गंदा आदमी, मतलब मैं भाई तो सही फिर कर रहा आप हूँ। विधायक किस लायक हो? कौन? ये बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, जनता का बोलने का तरीका ये है कि ये लड़का गंदा है। लेकिन वो भी बात है ना कि पक्ष विपक्ष दोनों होंगे। पक्ष विपक्ष तो मैं करता नहीं हूँ, जनता करती है। हाँ, जनता ही करेगी ना सरकार के लिए। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेरोजगारी पर। तो आप बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हैं? बेरोजगारी में आज चलो मैंने कुछ मतलब मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, अभी मैं यदि मैं जो भी नहीं करूंगा तो खुद बेरोजगार। एक बात बता दूं, बेरोजगारी तो आज मतलब मैं एक बात बता दूं, आपकी डिग्री कहाँ तक है एजुकेशन की? डिग्री तो आज पता
हैं, आज अनपढ़ लोग जो राजनीति में पहुंच चुके हैं। तो अनपढ़ नहीं, सारे ही अनपढ़ है जिनकी हम बायोडाटा चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि भजनलाल शर्मा है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। मैं कोई पार्टी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है। भजनलाल शर्मा तो कौन था पहले पता है आपको? पता है। एक गांव में एक सरपंच रहा, ठीक है। बिल्कुल। वो पकड़ा गया था कि मैं नगर परिषद में वो करवाया उन्होंने सन बताई थी। नगर परिषद कब बनी थी पता है आपको? कब बनी थी? कब बनी थी आप बताओ? आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हो तो आप बताओगे, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। नगर परिषद के चुनाव अलग होते हैं और सरपंच के अलग होते हैं। जहाँ एरिया थोड़ा बड़ा होता है वहाँ पर नगर परिषद के चुनाव होते हैं और गाँवों में सरपंच का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो पकड़े गए थे भजनलाल शर्मा वहाँ पे। हाँ, हाँ। बोला कि मैंने ये करवाया, वो बजट पास करवाया, ठीक है। उनकी बोली बंद। हाँ। तो जितने भी जो पीएम से लेकर सरपंच तक है ना, वो वही लोग बनते हैं जिनको मतलब कि अभी तक के हम इंडिया में देखेंगे तो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास यही तक है। जैसे कि अपना बात देखो भाई, चाय की रात दी। मजाक हो रही है। हाँ, मस्ती हो रही है चाय के साथ में। तो अपनी बात चल रही थी कहाँ तक? बेरोजगारी तक है। हाँ बोलिए। तो अपनी बात चल रही थी पीएम से लेके और सरपंच तक, ठीक है। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपने खाता कर रखी है? क्या कर रहे थे आप? मैं तो अभी पढ़ाई स्टार्ट की है भाई। नहीं मतलब कि 12वीं पास तो हो ना? हाँ 12वीं पास तो। किसकी तैयारी कर रहे हो? अभी कुछ नहीं, अभी तो आप बोल दिए मुझे टिकट ही मिल गई है। हाँ टिकट मिली नहीं है। कल्पना कर रहे हैं हम। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि आप बन रहे हो तो आप गांव के लिए क्या करोगे? गांव के लिए देखो, जितना अतिक्रमण हो चुका है ना, उनको सबको निपटा देंगे। अब जैसे कि मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है। अगर मैं बेरोजगार नहीं रहता तो ये फोन हाथ में नहीं रहता, मैं भी कहीं ऑफिस में रहता भाई, आपके पास नहीं आता। तो बेरोजगारी नहीं है फिर। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसान नहीं बेरोजगार? जानबूझकर बेरोजगार बन रहा है आज का युग में। कैसे बन रहा आप बताओ ना, सोल्यूशन बताओ। तेरे आप एमएलए हो तो अभी ये शादी का कड़ा कितने रुपए का पहन रखा है? ये है 350। कितना? 3,000। मेरे साहब को इंग्लिश नहीं आ रही यहाँ पे। तो भाई आपने एग्जाम पास कैसे की 12th की? कौन से बोल रहा हूँ एमएलए साहब? यही तो बोल रहा हूँ कि अनपढ़ लोग ही आज राजनीति में है। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, वैसे डिग्री मिली हुई है। अच्छा हाँ हाँ, कड़े की बात आ रही थी। हाँ क्या बोलना चाहते थे आप? कड़े की रेट 3,000 रुपये कहाँ से लेकर आया था? मम्मी ने दिए थे भाई, गिफ्ट दिए थे मम्मी ने। क्यों मम्मी? तू अभी इस लायक नहीं हुआ है कि पैसे कमाने लायक नहीं हुआ तू भी? नहीं हुआ। क्यों भाई मेरी एज ही नहीं है इतनी। क्यों नहीं है? एज ही नहीं है भाई यार मनुष्य है। हाँ। वो मतलब मनुष्य की धीरे कोई धीरे एज नहीं ग्रोथ होती होती है उसकी। जिस घर में मतलब कमाने वाला और अपना घर का पालन पोषण करने वाला नहीं होता है, तो वहाँ से छोटे छोटे बच्चे कुछ मजदूरी करके अपना भविष्य बनाते हैं। अच्छा आपके घर में है? पढ़ाई कर रहा है। आपके घर में है बच्चे? आप 3 भाई अभी हो? मेरी तो शादी नहीं हो तो बच्चे कहाँ से हो गए? मेरी बात तो सुनो। आप क्या बोल रहे थे मुझे अभी? आप बोल रहे थे कि कुछ की मजबूरी होती है कि छोटी सी उम्र में। तो आप क्या कर रहे हैं इस टाइम? अभी तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो अपनी एमएलए की बात चल रही थी। चल रही है एमएलए की। हाँ आपने गांव का क्या विकास कराओगे पहले तो ये बता दो, और बेरोजगार के युवाओं के लिए बताओ। युवाओं के लिए एक तो अच्छा संदेश है। युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश तो ये है मेरा सबसे पहले, क्योंकि जितने युवा आज गांव में हैं तो उनको मतलब वहाँ पर मैं कुछ इस तरह से उनको रोजगार दूंगा। गाँव के लिए पेड़ पौधे लगाने वाले में आज भारत सरकार ने ऐसे बहुत। तभी तो लोग पीछे रह गए हैं पेड़ पौधे लगाने में। क्यों पीछे ही क्यों है पेड़ पौधे लगाने में? भाई स्कूल में क्या है? स्कूल में क्या होना चाहिए? मेन इम्पोर्टेंट क्या है? क्या होना चाहिए? शिक्षा है स्कूल में। बिल्कुल। संस्कार ग्रहण। राजस्थान सरकार ने क्या चला रखा है? जियो टैग। भाई 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लोगों के लिए। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जिनके पेपर लीक होते हैं रीट के नीट के, उनसे पूछो। किससे पूछे? आप एमएलए हो, अगर आप एमएलए बने हो तो आप में कुछ तो एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, तभी तो आप बने हो। तो उस आधार पे आप भी बता सकते थे मतलब कि आपने भी एक स्टूडेंट लाइफ जो बच्चा यदि एग्जाम क्लियर ही नहीं करेगा तो वो तो ऐसा ही बोलेगा ना कि पेपर लीक हो गया, वैसा हो गया। बात वो है ना, जो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकता तो वो तो लगाएगा कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। चलो इसको छोड़ दो फिर। चलो हाँ, ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर है, पहले क्या होता था, बंदा जो भी है रनिंग की प्रोसेस सब हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है, बंदा जहाँ तक उसकी एज
लिमिट नहीं, मतलब एक एज लिमिट रहती थी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं। अब आजकल जो 3 साल का है वो क्यों कर दिया भाई? बच्चा मेहनत कर रहा है। हाँ, तो बच्चा मेहनत करके वो एक अग्निवीर बहुत थे। आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने हर लड़का को बेरोजगारी से हटा दिया गया है। हर लड़का भारत का एक सैनिक बन सकता है, अपनी देश की रक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता और है भाई। अपनी भी रक्षा कर सकता है। पहले क्या होता था कि जो भी लड़का आर्मी में जाता था ना, आर्मी में जाता था, हाँ तो पहले क्या करता था, हर लड़के को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन आज भारत सरकार ने यह कह दिया गया है कि हर लड़का एक परिवार से देश की रक्षा करेगा। बिल्कुल भाई, ये तो अपने गर्व की बात है। हाँ। परिवार वालों के लिए, गांव वालों के लिए और भारत वालों और खुद की भी रक्षा करेगा। के खुद की भी रक्षा। हाँ, क्योंकि तो 4 साल वाली है ये, तो इसमें कितने रुपए लेकर आएगा वो? 24 लाख रुपए लेकर आएगा। 24 लाख लेके आएगा। हाँ। तो भाई 24 लाख, ये तो नहीं है कि 24 लाख में जिंदगी गुजार सकते हैं। जैसे कि अब विकास भैया बैठे हैं भाई, इन जैसे लोग ना जीएसटी ले लेते हैं LIC पे रिचार्ज GST तो करवा के। अभी- 24 लाख तो अभी- यार, अभी- 24 लाख से कुछ होगा क्या विकास भैया? आप बता दो। 24 लाख से कुछ कुछ होगा नहीं होगा या नहीं होगा? कुछ क्यों? ये क्या होगा ये बता दो, मतलब कि पूरे जीवन में काम आ सकते हैं 24 लाख, ये बता दो। ये इसको तो बिजनेस करना है भाई, बिजनेस करेगा ये। एक घर बन सकता है 24 लाख। क्या बन सकता है? नॉर्मल घर बन सकता क्या है। बन सकता है? क्या बन सकता है? घर रहने के लिए बंदे को घर चाहिए, और उनके बच्चे भी होंगे। तो मैं तो डबल करके तो भाई 24 लाख है, हम में से जिंदगी भर चलेंगे 24 लाख? आज जिंदगी में बंदा अग्निवीर है, ठीक है, वो 24 लाख लेके आएगा। वो करेगा क्या भाई? जवानी में करेगा? पूरे दिन हमेशा क्या करेगा वो? क्या करेगा? दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी उसको। उसको जो भी प्राइवेट जो कंपनी रहती है ना, वो नौकरी देगी भाई। और दूसरी बात है 20% वो अदर, मतलब वहां से नौकरी करने के बाद वो अदर भर्ती में जा सकता है। दूसरी भर्ती में जा सकता है। तो भाई उसमें एबिलिटी तो ये थी कि मैं अग्निवीर में जाऊंगा भाई। उस वो बंदा मर जाएगा, सभी तो नहीं जा सकते ना। दूसरी में प्राइवेट वालों का क्या भरोसा है भाई? आपकी अगर कोई प्राइवेट संस्था है तो मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे तो 20,000 चाहिए, लेकिन आप 10,000 दे रहे हो, आप तो मना कर दोगे जाना से? कौन कौन करेगा मना? आप करोगे? नहीं करूंगा। तो आप यार, तो मैं पहले प्राथमिकता है उसको दे दिया गया थी कि हाँ, कि मुझे देश के अग्निवीर सैनिक चाहिए मुझे। मैं मना क्यों करूंगा? मुझे वो चाहिए जो जिन्होंने देश पर रक्षा करके आज मेरा बिजनेस की रक्षा करेंगे वो। आप शायद और मेरा उनके लिए मैं ऐसी 10,000 थोड़ी रखूंगा भाई सैलरी। नहीं। उनके लिए बहुत कुछ ज़्यादा रखूंगा मैं। उनका पूरा परिवार का, कि कोई फैमिली में मतलब उनको कुछ तकलीफ ना हो तो हॉस्पिटल सुविधा सब कुछ, उनका PF 5 सब कुछ हो रहेगा उसमें। अच्छा, मतलब ये अभी भी फ्री है हाँ बिल्कुल, पूरी फैमिली के लिए? पूरी फैमिली के लिए। और एक वो कुछ होता है कैंटीन कार्ड, कैंटीन कार्ड, हाँ वो सब फैमिली यूज कर सकती फैमिली है, उसमें थोड़ा वो तो खुद डिस्काउंट का बनता है, लेकिन फैमिली में वो कोई भी काम ले सकता है। अच्छा। और बताओ, और पूछो कुछ सवाल।